हाँ जी गाइस, तो आज दिन भर ब्लॉग में बना नहीं पाया, थोड़ा सा अपसेट इस चीज़ को लेकर था कि आप लोग भी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे जो एक्टर थे उनकी उनकी डेथ हो गई है। तो रीज़न हार्ट अटैक था। तो यार देखो, पता नहीं है अब ज़िंदगी का कि किसके साथ कब क्या हो जाए। तो फिर भी अगर हमारे हाथ में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, इन सब चीज़ों जैसे हार्ट अटैक की बीमारी को ना आने के लिए बहुत सी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारा जो लाइफ स्टाइल रहता है उसको हम अगर अच्छे से चलाएं, सुबह जल्दी उठना, योगा करना, एक्सरसाइज वगैरह करना। योगा तो ज़रूर ही करनी चाहिए सबको। जिम में जो हम तो जिम में जाके हर कोई कर लेता है। लेकिन वो एक्सरसाइज हमारे दिल को स्वस्थ नहीं बनाती, वो हमारे केवल मसल्स को बनाती हैं कि मसल्स बन जाएगी, बॉडी अच्छी बन जाएगी। बट अगर आपको अपने दिल को मजबूत करना है तो प्लीज़ गाइज आप लोग योगा ज़रूर करो। क्योंकि देखो, ज़िंदगी मिली है तो उसको पहली बात तो अच्छे से जीना सीख लो। बहुत से लोगों को ज़िंदगी से बहुत सी शिकायतें होती हैं। लोग अपने काम में निकाल देते, मुझे ये करना, मुझे वो करना, लेकिन अपने आप पे ध्यान ही नहीं देता। तो सबसे पहले अपने आप को समय दो। सबसे पहले अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो पता तुम कुछ भी कर लोगे। सबसे मेन जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सो प्लीज़ गाइज, मैं आज हाथ जोड़ रहा हूँ आप सभी से। आज बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आज किसी चीज़ का ही मन नहीं था, तो आगे ब्लॉग भी नहीं बना पाया। कि गाइज आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, जो भी नहीं दे रहा है। और थोड़े से टिप्स मैं भी देता हूँ आपको कि आपको हेल्थ पे ध्यान ऐसे देना है कि अगर आपको अपने दिल को स्वस्थ रखना है तो आप योगा करो, ठीक है। और उसके साथ आपको डाइट पे भी ध्यान देना है। डाइट में आपको जंक फूड वगैरह बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने मैं दुकान पकड़ रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। मैं अपने घर वालों को भी पता अच्छा खाना खिलाऊंगी। भले कुछ दिनों ने अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं अब कोई ऑयली चीज़ ना खाऊंगी, ना घर वालों को दूंगी। तो देखिए गाइज, आप तेल भी देख रहे हैं, मतलब कितने प्रकार के तेल आ रहे हैं मिलावट वाले। तो जो घर में, मैं तो ये जानती, थोड़ा सा घी डालो, हरी मिर्ची डालो, सादा सिंपल खाना खाओ। मैं तो अपने घर वालों को वही दूंगी। तो गाइज यार प्लीज़ मत खाइए जंक फूड। ये तो यार हमारी जीभ पल दो पल के लिए यार टेस्ट मिल जाता है उसको, लेकिन हमारी ज़िंदगी का सवाल है। तो प्लीज़ ये जंक फूड वगैरह खाना है कभी कभार खा लीजिए, आदत मत बनाइए जैसे इसकी आदत है ये। पक्का मैं अब नहीं खाऊंगी, पक्का मेन प्रॉमिस। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि गाइज मैं इसको, क्योंकि ये होता है ना कि जैसे चलो, मैं तो अगर मुझे खाना ना, तो फिर सब लोग खाते हैं घर पे, तो ये बात है। तो अब ना मैं खाऊंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। अभी इन लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था उस दिन, और इसकी चाउमीन तो इतनी फेवरेट है। तो गाइज तो अब और वो विनेगर वगैरह डला रहता। हम लोग तो अब बिल्कुल भी नहीं खाने वाले हैं, और यही ज़्यादा खाती। मैं तो पहले से ही बहुत कम खाता हूँ। तो आप लोग भी अगर खाते हो तो मत खाइए। फर्स्ट रीज़न ये है हमारी डाइट। देखो, पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ, लाइफ स्टाइल, ठीक है। टाइम से जल्दी से उठना, योगा करना। और लाइफ स्टाइल अगर आपका ख़राब है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे कि सुबह देर से उठना, फिर नाश्ता करना या ना करना है, फिर सोना लेट, खाना खाना लेट, हर चीज़ मतलब रूटीन अगर ख़राब है आपका तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, फर्स्ट। और सेकंड, टेंशन। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस किसी बात का मत लो यार। खुश रहो यार, ज़िंदगी इंसान की मिल गई, यही सोच के हमेशा खुश रहो। टेंशन जो भी बातें आती हैं, एक से सुनो, दूसरी से निकालो, दिमाग पर मत जाने दो, ठीक है। दूसरा हो गया टेंशन, स्ट्रेस। और तीसरा हो गया स्मोकिंग वगैरह, ठीक है। और ये अल्कोहल, ये सब भी मत करो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है हार्ट अटैक के लिए। दारू वगैरह, स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल भी मत करो। धूम्रपान, ये सब बहुत नुकसानदायक है गाइस, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। फायदा तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। लोग पता नहीं क्यों करते हैं ये सब। हाँ जी, तो और आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा बता दिया मैं। चौथा रीज़न ये है कि आपको फ़ोन, कंप्यूटर या फिर टीवी या जो भी वॉटेवर आपका ऐसा काम है कि आपको फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, या लैपटॉप या टीवी आप बहुत ज़्यादा देखते हो, तो इसको बहुत कम कर दो। अगर आपका काम है तो ब्रेक लेकर करो, कंटिन्यू मत रखो। क्योंकि इससे क्या है, ये ज़्यादा यूज़ करने से हमारा ना दिमाग पे ना डिप्रेशन लोड करता है, और डिप्रेशन की वजह से हमारा हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सीधी बात ऐसे है, कोई भी गाड़ी हो, जैसे अपन कम से कम वही 500-600 किलोमीटर एकदम कंटिन्यू एक सांस में ही तो नहीं चला सकते ना। गाड़ी को भी थोड़ा ब्रेक देते कि नहीं, इसका इंजन थोड़ा वो हो जाए। तो ऐसा ही दिमाग है, दिमाग को एकदम बिल्कुल कंटिन्यू मत लगाओ। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर भी एक
ऐसी चीज़ है कि उसको भी आराम करने की ज़रूरत है। और जितना हम अपने शरीर को काम में यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर दिमाग और हार्ट। जितना भी काम में यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद शरीर को आराम भी दो और उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दो जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे हम पेड़ के लिए पेड़ को बड़ा करते हैं पौधे से बड़ा, तो हमें कौन सा खाद उसके लिए अच्छा है कौन सा नहीं है। अगर खाद बुरा अगर खाद अपन कोई भी अगर वो डाल दो तो पेड़ ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही शरीर है हमारा, जितना हम शरीर को अच्छी चीज़ें देंगे उतना हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हमारा हार्ट भी बढ़िया कोई भी रहेगा। चीज़ शरीर के लिए ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा बोलें तो जैसे कि ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा सोना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए, ये सब चीज़ें। एक अच्छा रूटीन बनाओ, ठीक है गाइज। मैंने आपको 4 रीज़न बता दिए कि इन 4 रीज़न को आप कभी भी ना करें। फर्स्ट, आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल अच्छा रखना है। सुबह जल्दी उठना है, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। और फिर सुबह योगा भी ज़रूर करना, चाहे आप आधा घंटा करो बट आप योगा करो। योगा आपको अगर नहीं पता है, आप गूगल पे यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको योगा की सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो हार्ट को करने वाली भी तो एक्सरसाइज होती है ना, मजबूत हाँ, करने तो वो वाली। योगा में ही सारी एक्सरसाइज आती हैं दिल को मजबूत करने के लिए हमारे। तो प्लीज़ गाइस आप योगा ज़रूर करें और ज़रूर करें, ठीक है। पहली ये अपना रूटीन, अपना जो आपका रूटीन रहता है उसको आपको बिल्कुल सही रखना है। दूसरा, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। डाइट में क्या, जंक फूड वगैरह सारे इग्नोर करो, तेल वाली चीज़ें ज़्यादा इग्नोर करो, ठीक है। तो आपको फूड, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अच्छी चीज़ें खानी है। आप यूट्यूब पर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बेस्ट डाइट। तो दूसरा आपको ये भी सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तीसरा, आपका फ़ोन, लैपटॉप या टीवी जो भी आप देखते हो या यूज़ करते हो तो इसको भी कम से कम करो, ठीक है। अगर आपका ज़रूरी काम है तो आप ब्रेक लेकर करो, रुक के करो। एक खट्टा मत यूज़ करो कि कर लगे ही जा रहे हो बिल्कुल कर ही रहे हो। उससे हमें टेंशन आएगी, डिप्रेशन आएगा और डिप्रेशन से हमारा हार्ट बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है सीधे। और उनका देखना, उनका बताया है ना सिद्धार्थ शुक्ला का कि हाँ वो 1-2 घंटे वॉक करते थे। लेकिन वॉक करो ना तो इस तरीके से कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, एकदम मन शांत करके रखो। ये नहीं है एक्सरसाइज जिम में एक्सरसाइज वगैरह अरे करते, नहीं, वॉक भी करते थे, वो चलते थे, वो बता रहा जो है। भी था व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन तुम ये नहीं है कि तुम चल रहे हो, थोड़ा सा टहल रहे हो तो उसमें फ़ोन में ही लगे हो, या फिर कुछ तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। बिल्कुल एकदम से कि मतलब आसपास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचो बस थोड़े टाइम के लिए। उनकी हमें जो उनकी मेन प्रॉब्लम चल रही होगी लाइफ में वो हमें नहीं पता है। बट ये 4 रीज़न में से 1 या 2 रीज़न डेफिनेटली होंगे इस चीज़ को आने के, क्योंकि बिना इसके किसी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। ये 4 रीज़न अगर हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट हो गया डेली रूटीन, हमारा रूटीन बढ़िया होना चाहिए, हमारा लाइफ रूटीन। सेकंड, हमारी डाइट बढ़िया होनी चाहिए। थर्ड, हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा लैपटॉप यूज़ नहीं करना है। करो, देखना है, कुछ भी देखना है आपको देखो, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। और आप ज़्यादा यूज़ मत करो कि फ़ोन में घुसे पड़े हो तो लगे 5-6 घंटे यूज़ कर रहे हो। आप अगर 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा भी अगर कंटिन्यू देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप यार दिन भर ही यूज़ कर रहे हो, तो वो नुकसानदायक, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है वो नुकसान ही करती है। तो हमें ये सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। और चौथा, मैंने आपको बताया कि धूम्रपान वगैरह, स्मोकिंग, ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जब ये धूम्रपान और नशा वगैरह लोग करते हैं तब तो इंसान बढ़िया रहता है, लेकिन जब नहीं कर पाता है, उसको नहीं मिलता, तो बहुत उसको अकबकाहट होती है, बहुत ज़्यादा उसका आदत हो जाती तो है, आदत हो जाती है। चाहिए। तो गाइज ऐसे लोगों को फिर अगर बिल्कुल ही ना मिल पाए तो हार्ट अटैक आने के नहीं भी चांसेस रहते हैं। ये डॉक्टर, अभी मैं सही बताऊं आपको तो मैंने ये यूट्यूब पर ही देखा है ये सब बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ, न्यूज़ पर भी देखा है। और साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं, हार्ट अटैक आने के ये चांसेस बहुत होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। सो प्लीज़ गाइज इन 4 रीज़नों को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ध्यान दें इन पर। मेरी आपसे बहुत ही विनम्र आदमी तुम भी दिखा ब्लॉग में कि हम 10 बजे उठ रहे हैं, हम 11 बजे उठ रहे हैं, वो मैं बोल दूंगा अभी। हाँ हम उठ सकते हैं, चुप लेकिन तो ऐसा रहा अब। नहीं है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि गाइस प्लीज़ इन 4 रीज़नों को आप कभी इग्नोर ना करें, इनको अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर बनाएं। और जो भी इग्नोर करना है उनको इग्नोर करो, और जो लाइफ में योगा वगैरह करनी है उनको योगा करो। और मेरा भी रूटीन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बट ये चीज़ भी मेरी छूट जाएगी। बस रूटीन पे मुझे ध्यान देना है, बस मेरा रूटीन ख़राब है। तो मैं भी मान रहा हूँ कि मेरी भी गलती है, इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और अपनी गलतियों को दूर करके अपनी लाइफ पे ध्यान दो। जहाँ है तो जहान है, ठीक है। तो ज़िंदगी पर चाहे पैसा कमाओ, गाड़ी बंगला, ये सब चीज़ें जो, तो अगर इंसान सुखी रहेगा, अच्छे से उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो कुछ भी कर लेगा। अब हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो पैसा का तुम घुइयन में कमाओ।
तो अपनी ज़िंदगी के बारे में ध्यान दो। ज़िंदगी सबसे है। पहले अपने आप को, अपनी हेल्थ देखो, बाद में काम कर देखो। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सिर्फ हमारा आपको बताने का यही था कि आप भी हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह हो। हमें भी आप लोगों की टेंशन होती है कि यार पता नहीं आप में से कितने लोग होंगे जो ये 4 रीज़नों में से बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो प्लीज़ गाइज़, मैं बहुत ही ज़्यादा आपसे एक बार और विनती करता हूँ, प्लीज़ 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 सुबह उठकर योगा करो, स्ट्रेस मत लो। और अगर स्ट्रेस है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर को दिखाओ, साइकियाट्रिस्ट को। और जो और मानसिक अगर सुनो, अगर कोई दवाई ले रहे हो ना तो वो ज़्यादा वो भी नहीं लो, क्योंकि उसका भी साइड इफेक्ट होता है। नहीं तो दवाई लेनी है जो भी, Limited, जो लेकिन डॉक्टर की सलाह से लो। डॉक्टर की सलाह से किसी भी चीज़ की आपकी दवाई देखो नुकसान तब करती है जब आप बिना डॉक्टर के लो। आप बिना डॉक्टर के अगर ज़्यादा डोज हो रहा है उसका, ये भी तो है। लिमिट में ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि दवाइयों की शरीर को आदत ना बने। हाँ, और देखो नहीं, मेरे हिसाब से दवाइयों की वजह से कुछ भी नहीं होता है इफेक्ट। ऐसे नहीं है ज़्यादा कोई भी ऐसी दवाई जो टाइम से वो नहीं हो, उसको ज़्यादा बोलो तो साइड इफेक्ट होने लगते हैं उसके। साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं, तुम दवा ले रहे हो और दवा के साथ में तुम धूम्रपान कर रहे हो और कुछ दारू पी रहे हो, गलत चीज़ें भी कर रहे हो, तो वो आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट कर देंगे। ये दवाई डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। डॉक्टर ने हमें कोई दवाई दी, वो डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। वो साइड इफ़ेक्ट तब करेगी अगर हम उसके साथ साथ कुछ गलत चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि कोई अगर दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और उसके साथ साथ वो डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, तो भाई क्या होगा? साइड इफ़ेक्ट होगा, डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट होगा। तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट यही होते हैं। बाकी आप दवाई अगर आप यूज़ कर रहे हो आपके डॉक्टर के कंसल्ट पे, तो डॉक्टर वो उसमें कोई गलत नहीं है। और बाकी आपको अपनी योगा पर ध्यान रखना है। मैं एक बात बताऊं, ये कहती है उनके साथ तो जो हुआ तो हुआ है, लेकिन अब चलो भगवान ठाकुर जी उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी तो यही ठाकुर जी से प्रार्थना, मेरी भी यही, इतना बुरा किसी के साथ ना हो भगवान। हाँ जी, कि देखो किसी को कुछ भी नहीं पता चला, उसको खुद भी यार उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। तो यार हम ही क्या बताएं, भगवान उनके घर को जो हम लोगों ताकत को दे। सुन के हमारा कोई उनसे रिलेशन इतना मिलना जुलना नहीं था, मतलब दिल का एक संबंध वैसे ही था कि हम उनको पसंद करते। तो इतना बुरा लग रहा है, लेकिन उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी, इतना अंदाजा आप लगा सकते कि हमें तुम्हें कितना बुरा लग रहा, तो उनके घर की तो बात ही अलग है। तो गाइज़ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनका दुख तो कम नहीं कर सकते उन्हें कितना है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को भी शांति दे। भगवान जहाँ भी हो वो अच्छे से रहे, उनके घर वालों को भगवान ताकत दे इस मुश्किल वक्त में। और जैसे कि हम लोगों को कितना बुरा लग रहा है, तो उनकी तो बेटा, हम लोगों को नहीं, आप सबको भी लग रहा होगा बुरा। अब मैं बोल रहा था ये चीज़ कि आप अगर योगा करोगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको अपने शरीर पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप शरीर पे ध्यान नहीं दोगे तो आप कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, अपने कुछ भी बन जाओ, क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। भगवान से अगर कुछ मांगो भी तो भगवान से ये मांगो कि सब खुश रहें और हमारी निरोगी काया रहे, बस इतना। जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो तुम मेहनत करोगे, दिमाग सही रहेगा, मेहनत करोगे तो पैसा अपने आप आएगा। तो डिप्रेशन तो कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, जैसे कि हमारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, लोगों को जैसे कि शहरों में लोगों को पता चल जाता है कि डिप्रेशन है, ये बीमारी है। पर यार बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पता ही नहीं रहता कि एक बीमारी है। लोग ये सोचते हैं अरे गुस्सा है, वो तो यार ऐसे गुस्सा तो सब करते हैं। बट गाइज, गुस्सा अगर हमारा बढ़ रहा है, दिस इज़ दी डिजीज़, ये एक बीमारी है। तो इस पर ध्यान दो और अपने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से सलाह लें और दवाइयाँ लें। और डॉक्टर को ये नहीं कि एक बार दवाई लेके ख़त्म, बताते रहें, दिखाते रहें। डॉक्टर खुद से भी डॉक्टर दवाई बंद ना कर दे तब तक आप दवाइयाँ यूज़ करो, क्योंकि देखिए डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और मेरी सलाह आपके लिए यही है कि आप अगर योगा करोगे तो आपका दवाइयाँ खाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ प्लीज़ 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 देखो, आज से मैं भी यह आपके सामने प्रण लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं भी सुबह उठकर जल्द से जल्द, अभी अगर ना हो पाए पॉसिबल कुछ दिन में, क्योंकि देखो आदत एक ऐसी चीज़ होती है एकदम से नहीं जाती है। तो अगर नहीं उठ पा रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं यही ट्राई करूँगा कि सुबह जल्दी उठने की, ठीक है। सुबह से एक्सरसाइज, अपनी योगा पहले करनी है। आप अदर एक्सरसाइज करना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, गुड, बट योगा हमारा सबसे पहला हमारा एक काम है कि योगा हमें करनी है तो करनी है। प्लीज़ गाइज योगा करो, योगा करो। योगा आप करोगे तो आपकी 99% बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और दवाइयां भी ख़त्म हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप योगा ज़रूर करो
और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में ध्यान दो, और उसके बाद डाइट पे ध्यान दो, और धूम्रपान इन सब चीज़ों से बचो, और फ़ोन वोन यूज़ करो तो ब्रेक लेकर अगर काम है तो। और आप अगर केवल टाइम पास के लिए यूज़ करते हो तो आप तो टाइम पास के लिए जो यूज़ करते हैं तो वो टाइम पास के तरीके से ही करते हैं, उन्हें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से जब फ्री होते हैं तो देख लेते हैं, फिर काम में अपने बिजी हो जाते हैं। तो वो बेस्ट है, ऐसे ही यूज़ करो। और गाइज़ बस एक बार और आपसे बोलता हूँ, प्लीज़ 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 गाइज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने दिल का ख्याल रखो, क्योंकि देखो दिल अगर हमारा हेल्दी है तो हमारा शरीर भी हेल्दी है। केवल हट्टे कट्टे रहने से, एग्जाम्पल है आपके सामने सिद्धार्थ शुक्ला जी के, शरीर हट्टा कट्टा होने से कुछ नहीं होता है, दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका ख्याल रखना है ये 4 रीज़नों से जो मैं आपको बताया है। बाकी गाइज आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, खुश रहो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।